हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टैरो का जो राइडर वेट होता है वो हम सब पढ़ना जानते हैं। जो टैरो रीडर्स हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें कि क्या राइडर वेट के साथ किसी दूसरी डेक को मिक्स करके पढ़ना इम्पॉर्टेंट है या नहीं, क्या वो आपको हेल्प करता है या नहीं। ये सब लोग कमेंट सेक्शन में यस और नो का आंसर लिखेंगे मेरे वीडियो को देखने से पहले। रीज़न क्या है मैं तो भी बताने वाली हूँ कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हम टैरो रीडर बन जाते हैं, हमारे सामने हमने जो कोर्सेज लिए उसमें हमको राइडर वेट पढ़ना सिखा दिया, ठीक है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं भी टैरो रीडिंग का कोर्सेज रन करती हूँ, मैं भी क्लासेस लेती हूँ, लेकिन उस क्लास में मैं करती क्या हूँ, मैं क्लास लेती हूँ। क्लास लेने के साथ साथ सिर्फ मैं टैरो रीडिंग नहीं सिखाती हूँ। आई हैव रियलाइज अर्लियर, मैंने जो अपने बैचेस चलाए थे, मैंने भी नॉर्मल टैरो रीडर्स की तरह क्या किया था कि सिर्फ टैरो रीडिंग के लिए राइडर वेट का जो डेक है ना उसको पढ़ना सिखा दिया था, दैट्स इट। रेमेडीज वगैरह बहुत एडवांस लेवल पर एस्ट्रोलॉजिकली आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो सब कुछ सिखाया था। बट एक जो कमी थी मेरे साइड से, व्हाट आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट टॉट देम कैसे दूसरे डेक्स को आप रीड करोगे। लेकिन अभी का जो मेरा कोर्स है उस कोर्स में मैंने यही किया है, अपना टैरो रीडिंग के कोर्स के साथ साथ मैंने उनको 3 डेक्स पढ़ना सिखा रही हूँ जो उनका रिकॉर्डेड रहेगा, बट वो फ्री है उनके लिए। ओशो ज़ेन का, मोनोलॉजी का एंड एंजल कार्ड रीडिंग, ये तीनों को। क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम सिर्फ टैरो जब हम करते हैं ना, राइडर वेट से करते हैं, तो दैट इज नॉट इनफ फॉर अस। हमको आंसर्स भी चाहिए होते हैं कि हमारे जीवन में ये चीज़ क्यों हुई और हम ऐसा क्या करें कि हम इस चीज़ की प्राप्ति कर लें। तो ओशो ज़ेन जो एक डेक है वो एक ऐसा डेक है जो आपको इस चीज़ के बारे में ज्ञात कराता है, आपको बताता है। जब आप राइडर वेट की जब लोगे ना टैरो, उसके साथ अगर ओशो ज़ेन को मिक्स करके निकालोगे, ओशो ज़ेन से हम क्वेश्चंस उस तरीके से नहीं पूछते हैं जिस तरीके से हम राइडर वेट में पूछते हैं। राइडर वेट में हम पूछते हैं कि मेरे आगे आने वाले 3 महीने कैसे होंगे, मेरा 2025 कैसा होगा, मेरे 2025 में क्या क्या चीज़ें मेरे साथ होंगी, क्या मेरी गर्लफ्रेंड आएगी या फिर मेरा बॉयफ्रेंड आएगा, मेरी जॉब लगेगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जो ओशो ज़ेन होता है ना, उसको पढ़ने का और उससे क्वेश्चन करने का एकदम तरीका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जब टैरो रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, अब आपको ये जानना है कि इफ़ यू वांट टू अर्न 30 to 40 lakhs रुपीज़ मंथली, आपके दिमाग में एक फिगर चल रहा है, मुझे 30 से 40 लाख रुपए महीने कमाना है। अभी तो मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ या कमाती हूँ, मुझे 30 से 40 लाख रुपए महीने कमाना है। तो अब राइडर वेट से तो आप अलग तरीके से पूछोगे, मैं 30 से 40 लाख रुपए महीने कब तक कमा सकता हूँ, 2024, 2025, 2026 या कौन से मंथ में। बट ओशो ज़ेन जो है उससे आप ये पूछोगे कि मैं 40 से 50 लाख या 30 से 40 लाख रुपए महीने कमाने के लिए क्या ऐसा करूं, प्लीज गाइड मी। एंड दिस ओशो ज़ेन कार्ड्स विल गाइड यू, क्योंकि आपको तो बता दिया कि इसमें तब तक कमाओगे, लेकिन उसको कमाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें होती हैं, बताते हैं और निकल जाती हैं, बिकॉज वी हैव नॉट डन एनीथिंग हियर। ओशो ज़ेन इज गोइंग टू टेल यू कि भाई आप ये काम करो और आपकी ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जो ओशोज एंड कार्ड्स है, ये बेसिकली आपको ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए आपको क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा, उस रास्ते की जानकारी आपको ओशो ज़ेन देते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, बिकॉज मेरा ऑलरेडी मैं जैसे मैंने बताया, जो मेरा टैरो का कोर्स है, उन बच्चों को जो लोग टैरो का कोर्स लेते हैं मुझसे, उनको मैं फ्री में देती हूँ वाली। बट स्टिल आई वॉन्ट टू गिव टू एवरी वन दिस डेक, नो बट नॉट इन फ्री, इन अ वेरी वेरी नॉमिनल रेट, बहुत कम रेट में। अभी मैं अपना इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। विद इन अ वीक आपका जो मेरा डेक का कोर्स है ओशो ज़ेन का, इफ़ यू वांट टू बाय दैट कोर्स यू कैन बाय एंड यू कैन लर्न व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज कार्ड्स, किस तरीके से आप इन कार्ड्स को यूज़ करोगे अपनी रीडिंग में, ये सजेशन लेने के लिए कि आपको ये क्या बता रहे हैं। आपको इस पर्टिकुलर एम को पाने के लिए या इस एम तक पहुंचने के लिए, इसको पूरा करने के लिए क्या स्टेप्स आपको अपनाने चाहिए, वो आपको ओशो ज़ेन बताएगा। इसके अलावा मोनोलॉजी के जो कार्ड्स हैं, मोनोलॉजी के जो कार्ड्स हैं, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ मून। आपका मून अमावस्या का है, वेनिंग है, वैक्सिंग है, पूर्णिमा का है, कौन सा चंद्रमा है, आपको उसकी स्थितियाँ बताते हैं।
को जब चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, अब देखो एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा, पूर्णिमा पे गया, अमावस्या पे गया, किस दिन गया, कैसे रिजल्ट्स क्रिएट किए, वो सब मूनोलॉजी कार्ड से हमको पता चलता है। मून क्या है? मून इज अ एनर्जी जो आपके पास्ट लाइफ की जितनी भी मेमोरीज हैं उसको कैरी करके चल रही है। तो जब हम मून की बात करते हैं, मूनोलॉजी कार्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल कार्ड्स। और चंद्रमा भी कुंडली में आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट बोला गया, क्योंकि आपके चार्ट में कितने भी राजयोग रहने दो, कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें रहने दो, आप तब तक उसको हासिल नहीं कर सकते। आप किसी भी राजयोग को, किसी भी धन योग को या किसी भी योग को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपका चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं है। चंद्रमा इज योर मन। तो यहाँ पर मैंने मोनोलॉजी के भी कार्ड्स की डेक का एक कोर्स क्रिएट किया है, जिससे आप ये समझ जाओगे कि अगर हमको किसी स्टेज तक पहुंचना है, हमको किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है, तो हमको किस तरीके के अपनी मनोस्थिति को देखना पड़ेगा, हमारे मन की हालत यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसी रहेगी, और अगर ऐसी है तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको कैसे सुधार करना है, सो वी कैन रीच टू दैट लेवल। चंद्रमा आपको चंद्रमा की स्थिति वो बताएगी। उसमें मैंने कुछ रेमेडीज भी बताई हैं टू मेक योर मून वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप उस डेक को भी, उस डेक का जो कोर्स है मोनोलॉजी का, वो भी खरीद सकते हो। दैट इज ऑल्सो इन अ वेरी वेरी नॉमिनल रेट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव क्रिएटेड अ कोर्स फॉर एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल्स जो होते हैं ना, वो आपसे किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, हर एंजल का क्या एक मतलब है। एंजल्स देखो, ये नहीं है कि हर एक एंजल, जैसे आर्कएंजल माइकल है, वो आपको क्या करते हैं, जो माँ काली का काम है ना आपको प्रोटेक्शन देना, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आर्कएंजल हेनियल है, वो आपको क्या देंगे, वो आपको इंट्यूशन पावर देंगे। कोई एंजल आपको डिजीज से छुटकारा दिलाएगा, कोई एंजल आपको लव लाइफ में हेल्प करेगा, कोई आपकी हीलिंग करेगा। हर तरीके से एंजल्स हमको डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं, जब आप कोई गाइडेंस निकालते हो किसी के लिए, इज इट अप्रोप्रिएट टू रीड दैट मैसेज कि भाई आपके लिए ये मैसेज लिखा है, ब्रिंग ट्रुथ इन योर सिचुएशन, हो गया। ऐसे नहीं होता है। वाई दिस इज रिटन, व्हाट इज द हिडन मीनिंग ऑफ दीज मैसेजेस, या जो भी आप एंजल कार्ड रीडिंग कर रहे हो आप उसको डिकोड कैसे करोगे, व्हाट द सिम्बोलॉजी सेज, आपके जो सिंबल्स बने वो क्या कह रहे हैं, क्यों ये गाइडेंस आपने किस सिचुएशन में निकाला। इसके लिए आपको राइडर वेट का कार्ड निकालना है, ओशो ज़ेन का कार्ड निकालना है। यू हैव टू गो विद द मूनोलॉजी ऑल्सो, मन की स्थिति, एंड देन यू सी व्हाट एंजल्स आर सेइंग एंड देन यू हैव टू कनेक्ट। तो इस कोर्स में, चाहे वो ओशो ज़ेन का कोर्स हो, चाहे वो मोनोलॉजी का कोर्स हो, चाहे वो मेरे एंजल कार्ड रीडिंग का कोर्स हो, ये तीनों कोर्सेज, एक तो मैं जो लोग मुझसे टैरो सीखते हैं उनको फ्री देती हूँ, बिकॉज मेरे टैरो में कैसे करती हूँ, मैं टैरो को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करती हूँ, उनको एक बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की भी देती हूँ कि दे शुड नो अबाउट द एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। क्योंकि आप एक बार टैरो करने लगोगे, आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए चार्म बनेगा ही बनेगा, मन में आएगा ही कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी भी जा करके सीखना स्टार्ट कर दूँ। तो बेटर है आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि ये कार्ड किस एनर्जी को, किस प्लैनेट की एनर्जी को शो कर रहे हैं। एक तो वो चीज़ हो गई। जब मैं ओशो ज़ेन का जो मेरा कोर्स है उसमें भी मैंने कार्ड्स को मर्ज करके सिखाया। आई एम नॉट शोइंग माई फेस, आई एम जस्ट शोइंग द बेंच जहाँ पर मैंने अपने कार्ड्स रखे। यू विल सी कि हाँ भाई ये इस तरीके से काम करेगा, ये ऐसे दिख रहा है। अगर राइडर वेट का ये कार्ड आया है, तो अगर ओशो ज़ेन का ये कार्ड आया है, तो उसका मीनिंग क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग। देन जो मैंने मोनोलॉजी का कोर्स क्रिएट किया है, मोनोलॉजी के कोर्स में वही क्रिएट किया है कि अगर मोनोलॉजी का कोई कार्ड आया, अगर ये सारी सिचुएशन बता रहा है, तो मोनोलॉजी का कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है, देन एंजल गाइडेंस आपको क्या किस तरीके से आ रहा है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो मोर डेक्स। जो ओरेकल डेक्स हैं उनके बारे में जानना, उनको मर्ज करना, उनको सीखना, तो आपका जो गाइडेंस है, बीइंग अ टैरो रीडर, आप बहुत अच्छा गाइडेंस दे पाओगे, आप उनकी सिचुएशन के डेप्थ में जा पाओगे, उनकी प्रॉब्लम्स का कोर सीख पाओगे। और एक चीज़ है, ओशो ज़ेन और जब आप राइडर वेट को कनेक्ट करते हो, मोनोलॉजी को कनेक्ट करते हो, यू कैन रीच टू द पास्ट लाइफ ऑफ दैट पर्सन। आप ये भी जान सकते हो कि वाई दिस पर्सन इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, इस इंसान ने अपनी पास्ट लाइफ में क्या किया था। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इट। तो जिसको भी कोर्स खरीदना है, यहाँ जो मेरा नंबर है, प्लीज़ मैसेज मी, आई विल क्रिएट अ ग्रुप। मैं
और या फिर मैं कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर मेरे नंबर पर यहाँ से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो कि मैम आई वांट टू बाय द कोर्स, आई वांट टू बाय द कोर्स, दैट वे। और क्या कौन सा कोर्स लेना है, मोनोलॉजी का लेना है, ओशो ज़ेन का लेना है, या फिर उसका लेना है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और सारे कोर्सेज बहुत 1000 के ही आसपास रेंज में हैं। लेकिन टैरो का जो फुल कोर्स है वो आप अगर आप लेते हो मेरे से, तो ये तीनों कोर्सेज आपको फ्री मिल जाएंगे। अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आई विल गिव योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, मैं शॉर्ट्स बना दूंगी। अदरवाइज आई विल कम लाइव जिस दिन, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी मैं लाइव आ रही हूँ, और लाइव में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी। जय माँ काली।